गुड नून स्टूडेंट्स, हम अपनी कल वाले टॉपिक को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। आज नई एक्सरसाइज नहीं है, पहले वाली एक्सरसाइज ही है, लेकिन टॉपिक आप बच्चों के लिए बिल्कुल नया है, रैशनलाइजेशन। स्टूडेंट्स, अब 9th क्लास में आप रैशनलाइजेशन सीखेंगे, लेकिन इसका यूज़ तब तक करेंगे जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे, यानी 10th में भी, ऑनवर्ड्स भी। जब भी आप मैथ्स पढ़ेंगे तो रैशनलाइजेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं आपको इसके स्टेप्स बताऊंगी रैशनलाइजेशन के। एक एक चीज़ आपने ध्यान से सीखनी है और ध्यान से सुननी है, समझनी है। देखो बच्चों, जो हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में जैसे 1/√7 या 2/√3, इनके ऊपर ही हम रैशनलाइजेशन लगाते हैं। ज़रूरी नहीं एक एक टर्म हो, 1/√2 + √3, √7 - √6, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/√2 - 3, यानी कि एक टर्म के ऊपर तो रूट आ गया ना। यानी कि मैं आपको सिर्फ क्या कह रही हूँ कि जब डिनोमिनेटर में नीचे कोई भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नीचे की टर्म में अंडर रूट होता है, देखो अंडर रूट है, अंडर रूट है, देखो यहाँ भी अंडर रूट है, देखो यहाँ भी अंडर रूट है, तो जब हमारे पास नीचे की टर्म में अंडर रूट होता है तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम रैशनलाइजेशन से करते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना। अब मेथड सीख लो। मेथड क्या है रैशनलाइजेशन में? जो नीचे की टर्म जिस पे अंडर रूट है ना, वो आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे सेम क्वेश्चन को। जैसे आपके पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपके पास सिर्फ ये है 2/√3, तो 2/√3 को आपने क्या किया, नीचे वाली टर्म √3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम टर्म, सेम यानी √3 सॉल्व कर लो। देखो 2 × √3, 2 × √3 एज इट इज़। अब √3 × √3 दो बार है तो यहाँ पे आ गया 3, यही आपका आंसर है। यानी कि रैशनलाइजेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? टू रिमूव अंडर रूट साइन फ्रॉम डिनोमिनेटर। अंडर रूट साइन को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए, देखो हट गया ना, हम रैशनलाइजेशन यूज़ करते हैं। अब देखो जैसे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 1/√7, तो आप इसे कर सकते हो। 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 1/√7, तो 1/√7 को क्या किया, सेम ऊपर वाले की तरह √7 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ऊपर √7 आ गया और नीचे √7 × √7 7 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात। अब ये तो मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए, एग्जाम्पल कराया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराया, इनमें एक एक टर्म थी नीचे। अब अगर दो दो टर्म हो तो, जैसे दो टर्म है, देखो जैसे दो टर्म है तो हम रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? अगर नीचे डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं तो हम उनके बीच का साइन चेंज करके ही मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जैसे अब ये है आपके पास 1/√2 + √3, तो अब क्या करोगे, प्लस साइन को पहले माइनस में चेंज करोगे और फिर √2 - √3 से मल्टीप्लाई और √2 - √3 से डिवाइड। जैसे √5 + √2 है, तो आपने क्या करना है, पहले यहाँ माइनस का साइन लगा के, ये लगा के, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। इसको नहीं छेड़ेंगे, 1/√5 + √2 को नहीं छेड़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई डिवाइड जो करेंगे इसका साइन चेंज करके करेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ प्लस लगा देते। क्यों करते हैं, अभी आपको 1 मिनट के बाद पता चल जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। देखो √5 - √2 एज इट इज़, ऊपर एज इट इज़। अब नीचे देखो, नीचे पहले क्या था, पहले प्लस था, फिर माइनस आ गया, तो आपने क्या देखा, अगर मैं रीड करूं इसे a + b × a - b, तो तुम्हारी समझ में आ रहा है कि आइडेंटिटी ये वाली बन गई, a + b × a - b = a² - b²। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा साइन गिवन होता है हम उसका ऑपोजिट ले लेते हैं ताकि हमारी ये वाली आइडेंटिटी बन जाए। अब जब आपकी ये आइडेंटिटी बन गई है a + b × a - b, a² - b², तो लगा दीजिए a की जगह √5 और b की जगह √2। तो देखो ऊपर √5 - √2 एज इट इज़ रहेगा, नीचे देखो √5 का स्क्वायर यानी √5 × √5 यानी कि 5 हो गया। ये √2 है, इसका स्क्वायर तो 2 आ गया, तो 5 में से 2 गए 3, तो आपका आंसर क्या आया, √5 - √2 / 3। तो बच्चों ऐसे ही आपने इस क्वेश्चन के इस जो मैंने आपको करवाया अभी 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं, बाकी 1-2 पार्ट और हैं, लेकिन रूल यही फॉलो करना है आपने कि प्लस के साइन को माइनस का चेंज कर देना है और नेगेटिव साइन हो तो प्लस का कर देना है। इसके बाकी पार्ट्स भी कंप्लीट करेंगे और अपनी कॉपी में इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे।